हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घनवी की रसोई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे ही एक अनोखे टिप्स जो आज से पहले ना तो आपने कभी सुने होंगे और ना ही आपने देखे होंगे, जिसमें हमारे रोज़मर्रा के काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं और हमारे पैसों की भी बहुत ही ज़्यादा बचत होती है। आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अनोखे टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पहला हमारा टिप्स है, जैसे रिमोट के सेल होते हैं वो वीक हो जाते हैं या कई बार नहीं चलते हैं, तो हम उसको इस तरीके से भी रिचार्ज कर सकते हैं। हाँ, हम इसको रिचार्ज ही बोलेंगे। जैसे आपके सेल वीक हो जाते हैं तो आप एक माचिस की डब्बी लीजिए और माचिस की डब्बी में जो साइडों में ये मसाला लगा होता है तो सेल को हमें इस तरीके से इसमें रब करना है। जैसे हम माचिस की तिल्ली को जलाते हैं उसी तरीके से सेल के को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और हमें माचिस की तरह सेल को माचिस की डब्बी पे रगड़ना है। हम बिल्कुल इसी तरीके से सेल को माचिस की डब्बी पे रगड़ेंगे जहाँ पे ये मसाला लगा होगा। इस तरीके से करने से ही आपका जो सेल होगा वो दोबारा से चार्ज हो जाएगा। मैंने अपनी इसी वीडियो में पहले चार्ज की जगह रिचार्ज बोला है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस टिप को यूज़ करने से एक तो आपके पैसे की भी बचत होगी और दूसरा आपके टाइम की भी बचत होगी। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं नए टिप्स पे। कई बार होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें अपने जैसे बैंगल्स होते हैं, चूड़ियाँ वगैरह हम एक साथ रख लेते हैं, तो जिसे कई बार ये क्रैक होने का डर लगता है। तो इसके लिए मैं आज एक ऐसी टिप लेके आई हूँ जिसमें बिल्कुल भी आपको डर लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ पर इस तरह की एक सेफ्टी पिन लेनी है। हाँ, इसमें हम थोड़ी सी बड़ी सेफ्टी पिन का यूज़ करेंगे। हम बैंगल्स को सेफ्टी पिन के अंदर इस तरीके से अटैच कर देंगे और सेफ्टी पिन को क्लिप कर देंगे। इस तरीके से हम कहीं पर भी जाएं तो एक तो हमारी जो बैंगल्स होंगी वो ऑर्गेनाइज रहेंगी और दूसरा इसके क्रैक होने का भी हमें बिल्कुल भी डर नहीं होगा। तो आपको ये टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी ये है नींबुओं को लेके। आप सभी को पता है कि अभी जो है नींबुओं का रेट कितना हाई हो रहा है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी टिप जिससे कम से कम 20 से 25 दिन भी अगर आप अपने नींबुओं को ऐसे ही फ्रिज में रखेंगे तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि नींबुओं पे हम जब लेके आते हैं मार्केट में तो 2 या 3 दिन बाद ही उस पर एक अलग सी स्किन आ जाती है और हमारे नींबू जो हैं थोड़े से ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि ये बहुत महंगे आ रहे हैं अभी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ इसके लिए लेना है एक न्यूज़पेपर। या तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं या आप किसी भी तरह का कोई पेपर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसी तरह से न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके एक एक नींबू को इसके अंदर रैप कर लेंगे। हमें सारे ही नींबू को इसी तरीके से रैप करना है। कई बार क्या होता है कि जब हम नींबू को ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं तो इसमें थोड़ा सा जैसे जो फ्रिज की कूलिंग होती है तो उसके वजह से इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये नींबू जो है हमारे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से न्यूज़पेपर में इसको अच्छे से रैप करके रखेंगे तो हमारे जो नींबू हैं वो 20 से 25 दिन आराम से चल जाएंगे। मैं इस तरीके से इनको अच्छे से रैप कर दिया है और एक ऐसी पॉली बैग में ये सब्जी जो हम लेके आते हैं उसी के में भी पॉली बैग मिलता है, इसके अंदर अच्छे से हम इसको रख देंगे और इस पॉली बैग को अब हम फ्रिज में रख देंगे। तो इससे हमारे नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे।
अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप पे। नेक्स्ट टिप मेरी ये है चावलों को लेकर। आपको पता है कि आजकल की मार्केट में हर एक चीज़ में मिलावट आ रही है, इसीलिए ज़्यादातर आप सभी लोगों को पता होगा कि प्लास्टिक के चावल भी आते हैं। तो इसी का हमें पता लगाने के लिए आज की ये मैं टिप आपको दिखा रही हूँ। हम एक कटोरी में या प्लेट में इस तरह से चावल ले लेंगे। चावल लेने के बाद मैं माचिस से एक तिल्ली जलाकर चावलों के ऊपर रख रही हूँ। अगर हमारे चावल इस तिल्ली पे चिपक जाते हैं तो फिर आप समझ जाइएगा कि वो हमारे जो चावल हैं ये वो बिल्कुल प्लास्टिक के चावल हैं। और अगर इस तिल्ली पे, क्योंकि आपको पता ही है कि प्लास्टिक जो है आग से बिल्कुल चिपक जाती है, मेल्ट हो जाती है। और अगर आपके चावल माचिस से बिल्कुल भी चिपके नहीं और इस तरीके से हल्के से ब्राउन हो जाएं तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं। मैं आपको एक बार फिर से अपने हाथ पे भी करके दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं और एक माचिस की तिल्ली से मैं इसको चिपका के देख रही हूँ, लेकिन मेरे ये जो चावल हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल चावल हैं और बिल्कुल भी माचिस के ऊपर नहीं चिपके हैं। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी है कुकर के ढक्कन को लेकर। जब भी हम कभी दाल खिचड़ी कुछ भी ऐसा बनाते हैं जिसमें जो थोड़ा सा लिक्विड होता है तो उससे क्या होता है, जो गैस में से पानी बाहर आता है तो उससे हमारा कुकर का ढक्कन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक लिया है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को मैं एक इस टाइप का आप न्यूज़पेपर ले लीजिए या फिर A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए, या आपके बच्चों के जिसके घर में न्यूज़पेपर नहीं आते वो अपने बच्चे के जैसे कॉपी वगैरह कुछ होती हैं तो उसमें से आप एक पेज ले सकते हैं और इसको हम इस तरीके से राउंड शेप में काट देंगे। आप राउंड शेप में भी काट सकते हैं या आप स्क्वायर में भी काट सकते हैं, उसका कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ गोल ही पेपर में काटना है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी पेपर आप काट रहे हैं, किसी भी शेप में काट रहे हैं, वो आपके ढक्कन से थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर हम थोड़ा सा बड़ा शेप में लेंगे तो कुकर के ढक्कन के साथ साथ हमारी जो गैस है वो भी गंदी होने से बच जाएगी। इस तरीके से मैं कुकर के ढक्कन की सीटी निकाल रही हूँ और बीच में मैं एक छोटा सा होल कर रही हूँ। इसको आप कैंची से भी काट सकते हैं या फिर मैं अपने नेल्स की मदद से इसको थोड़ा सा कट कर लिया और इसको मैं सीटी के अंदर टक कर देती हूँ और इसके ऊपर मैं सीटी लगा दूँगी। इससे क्या होगा, ना तो आपका कुकर का ढक्कन गंदा होगा और ना ही आपकी गैस गंदी होगी, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा तो वो जो छींटे आती हैं वो गैस के ऊपर छींटे नहीं आएंगी, वो इसी न्यूज़पेपर पे ही छींटे पड़ेंगी। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी टेप को लेके। कई बार क्या होता है कि हम टेप का यूज़ कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है टेप का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो हमें नहीं मिलता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं हम टेप को ढूंढते हुए कि कहाँ गई टेप। तो इस चीज़ के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी टिप लेके आई हूँ कि आपको दोबारा कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक माचिस की तिल्ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम जो टेप का स्टार्टिंग का पार्ट होगा उसके अंदर मतलब उसके पास में ही बिल्कुल इस माचिस को रख कर और टेप लगा देंगे। जिससे क्या होगा, हमें ही पता चल जाएगा कि हमारा जो टेप का स्टार्टिंग का हिस्सा है वो कहाँ पर है। ज़रूरी नहीं है कि आप माचिस की तिल्ली लीजिए, आप इसकी जगह कोई कागज़ भी ले सकते हैं या इसकी जगह कोई धागा भी ले सकते हैं। तो आपको मेरी ये टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट टिप मेरी है ताले को लेके। कई बार होता है कि हमारा जो ताला है, जो लॉक है, हम काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए ये रखा रखा थोड़ा सा जाम टाइप हो जाता है। काफ़ी मुश्किल के बाद इसके अंदर जो है चाबी घूमती है। कई बार होता है कि हमें अर्जेंट कहीं जाना पड़ता है तो हमारा जो लॉक है वो इस तरीके से जाम हो जाता है और वो नहीं खुलता है, या फिर हम कभी कहीं से काफ़ी दिनों में आए हैं और हमारे घर का लॉक नहीं खुल रहा है तो आप तब भी इस टिप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम लेना है एक माचिस की तिल्ली
और इस तरीके से माचिस की तिल्ली जलाकर जो हमारी ये जो लॉक है जहाँ हम चाबी डालते हैं उसके अंदर हमें इसको घुसाना है और इसको हमें 1 से 2 सेकंड के लिए हीट देना है। इससे क्या होगा, जो जाम लगा होगा या कुछ भी इसके अंदर ऐसा फंस गया होगा वो जल जाएगा। तो उससे हमारी जो चाबी है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से घूमना स्टार्ट कर देगी। मैं आपको एक बार चाबी लगाकर दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी ही आसानी से और कितनी ही जल्दी घूम चुका है, जबकि ये काफ़ी पुराने टाइम से हमारे पास ऐसे ही रखा है, इसका हम यूज़ नहीं कर रहे थे। आप भी एक बार इस टिप को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये चीज़ खुद पता चल जाएगी। आज की अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।